डॉक्टर विवेक, पहला सवाल आपसे। ब्लैक फंगस को लेकर जो चर्चा है, जो सबसे नई बात है, अब तक तो कोरोना के लक्षण बदल रहे थे, लेकिन ब्लैक फंगस के भी लक्षण बदल रहे हैं। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार इसे हम पहचाने कैसे, इसको डायग्नोज कैसे करें? देखिए, ब्लैक फंगस एक ऐसी अब तो महामारी घोषित होने की पे है। ऐसी बीमारी है जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, लेकिन ये भी देखा गया है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में बाकी फंगस ज्यादा कॉमन है, ब्लैक फंगस इतना कॉमन नहीं है। अभी कोरोना के साथ इतना ज्यादा एसोसिएट हुआ, इसका कारण विशेषज्ञ भी नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिनको बॉडी के अंदर काफी लंबे समय तक कोरोना चल रहा है, वेंटिलेटर पे आ जाते हैं, पेशेंट के स्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है। लेकिन स्टेरॉइड्स को मैं बार-बार कहूँगा, इसे लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर स्पेशली कोविड निमोनिया, जिनका ज़्यादा सीरियस निमोनिया होता है। अब वो लंबे समय तक चल गया, पेशेंट को डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पाया, स्टेरॉइड डबल मार करता है। एक तरफ तो आपको लाइफ सेव कर रहा है और दूसरी तरफ आपके साथ-साथ ब्लड शुगर को अनकंट्रोल कर देता है। और कुछ छोटे अस्पतालों में या कई बार घर में भी जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनका ब्लड शुगर 400 या 500 तक हो जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 400-500 तक ब्लड शुगर देखे, अब उनका कंट्रोल 2-4 दिन नहीं होता है। मैं उनको कई बार समझाया कि इंट्रावीनस इंसुलिन दीजिए, होम केयर नर्स रखिए या अस्पताल में भर्ती होइए। इसको पहचानने के तरीके, जहाँ-जहाँ ये कोरोना ये फंगस जाएगा वहाँ उस हिसाब से लक्षण देगा। अगर साइनस में गया, नाक में गया, मुंह के अंदर गया तो कालापन दिखता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस है। सिर में गया, ब्रेन के अंदर गया तो सिर में दर्द होगा, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, हेडेक होगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आपने कहा कि लक्षण बदल रहा है, 2 पेशेंट्स में इंटेस्टाइन के अंदर कहा गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा था, उसका सीटी स्कैन कराया गया पेट का, सीईसीटी कहते हैं उसको, एब्डोमेन का जो कंट्रास्ट देके कराया जाता है, उसमें पता लगा कि आंत भी फट गई थी। नॉर्मली ये स्टमक और कुछ काफी सीरियस पेशेंट जो होते हैं, इम्यूनिटी सप्रेशन खा रहे होते हैं, पोस्ट कैंसर वाले होते हैं, रीन ट्रांसप्लांट वाले होते हैं, उनमें स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में देखा गया था, लेकिन ये छोटे आंत में है। ये फंगस है, ये फंगस से पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कहीं भी कर सकता है। तो जहाँ-जहाँ होता है उस हिसाब से नए-नए केस रिपोर्ट बनते जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इससे बचा कैसे जाए? पहचान तो मोस्टली जो यंग पेशेंट्स है, डायग्नोसिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन एक बात है, घर के अंदर जो स्टेरॉइड ले रहे हैं उनको काफी कम मात्रा में होता है, कभी ऐसा नहीं होता। लोग घर के अंदर डर रहे हैं, मुझे ब्लैक फंगस ना हो जाए। अपने बार-बार शीशा देख रहे हैं, मुझे नाक, जो खास करके जो कोरोना पेशेंट है जो स्टेरॉइड खा रहे हैं घर में, मैं आपको इस बात से कम पेशेंट्स को ये हवाला देना चाहूंगा कि जो ओरल स्टेरॉइड्स पे हैं, उनमें अनलेस द पेशेंट इज हैविंग सीवियर डायबिटीज या पेशेंट को पहले किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट या कैंसर की कीमोथेरेपी ना चल रही हो, उनको चांसेस घर में ब्लैक फंगस होने के नहीं है। तो आप डरे, इतना मत डरिए। अस्पताल ठीक है, ये एक अच्छी बात आपने बताई। और जो लोग इस वक्त न्यूज़ नेशन देख रहे हैं, डॉक्टर विवेक, उन्हें जरूर इस बात से थोड़ी सी राहत मिली होगी जो बातें आपने कही।